एवरीवन, आज हम क्लास थर्ड की साइंस का सेकेंड चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कवर करेंगे। प्लांट्स आर ऑल अराउंड अस। प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन्स, इन डेजर्ट्स एंड इवन बिलो द सी. Plants generally grown from seeds. The seeds are protected inside the fruit. When the seed gets water, warmth and air, the tiny plant inside it grows and comes out of it. जो प्लांट्स हैं वो हमारे चारों तरफ हैं, वो हमारे सारी जगह अराउंड है। वो हमारे जो प्लांट्स हैं वो माउंटेन्स में भी ग्रो करते हैं, डेजर्ट्स में भी और समुद्रों के नीचे भी करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो जनरली सीड से ग्रो होते हैं और जो सीड्स होते हैं, सीड्स प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रूट के अंदर। जब एक सीड होता है उसे वाटर, वार्मथ मतलब गर्माहट और एयर मिलती है तो उसके अंदर का टाइनी प्लांट ग्रो होता है और बाहर आने लगता है। A new plant which grows from a seed is called a seedling. A seedling has roots, stems and leaves. एक न्यू प्लांट जो सीड से ग्रो करता है उसे सीडलिंग कहते हैं। जो सीडलिंग होता है, सीडलिंग की रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं और लीव्स होती हैं। आप एक सीडलिंग उगा के ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे गिवन एक्टिविटी: टेक एन एम्प्टी आइसक्रीम कप, कीप वेट कॉटन इन इट, स्प्रेड सम मूंग दाल, मस्टर्ड और बीन सीड्स ऑन इट. Keep it in a warm place like a window which gets sunlight. Make sure the cotton remains moist. Wet, but do not pour too much water. Observe it. After a few days, you will see seedlings growing from the seeds. यहाँ पे गिवन है कि एक एम्प्टी आइसक्रीम कप लो या फिर कोई भी एक छोटा सा प्लास्टिक का या फिर कैसा भी कप लो, उसके अंदर वेट कॉटन रखो, कॉटन को गीला करके उसके अंदर रखो। फिर उसके ऊपर किसी भी चीज़ के सीड्स जैसे मूंग दाल, मस्टर्ड या बीन सीड्स रख के उसे वार्म प्लेस में रख दो और ऐसी जगह पे रखो जहाँ से उसे सनलाइट मिल सके। और आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो कॉटन है वो वेट रहे, वो गीली रहे, पर उसके अंदर ज़्यादा पानी भी नहीं डालना। और फिर आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि जो सीड है उसके अंदर से सीडलिंग मतलब छोटे छोटे प्लांट्स उगने लग गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स: फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स आर यूनिक एज दे कैन प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन. जो प्लांट्स है बहुत यूनिक होते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे मेक देयर फूड यूजिंग वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. वो अपने फूड को खुद बनाते हैं वाटर से, मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड से, पर तब उसको प्रेजेंस हो सनलाइट की, वो तब खाना बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. जो उनका जो फूड बनाने का प्रोसेस होता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये टू वर्ड से बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब मेकिंग, मतलब वो लाइट से खाना बनाता है, सनलाइट की। ड्यूरिंग द प्रोसेस दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन. इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। हंग्री ब्रेन्स. सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स. वीनस फ्लाई ट्रैप इज अ प्लांट दैट ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट फॉर फूड. कुछ प्लांट्स होते हैं जो मतलब इंसेक्ट्स को खाते हैं अपना फूड बनाने के लिए। वीनस फ्लाई ट्रैप एक प्लांट है जो इंसेक्ट्स को अपने अंदर कैप्चर करता है, अपने लीव्स के अंदर कैप्चर करता है और उससे फूड बनाता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. प्लांट्स do not have sense organs similar to animals, but they can also feel the changes around them. A plant kept in shade will grow towards sunlight. The leaves of touch-me-not or mimosa plant drop down on touching. यहाँ पे फ्लावर्स के बारे में कुछ बताया है। जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह सेंस ऑर्गन्स नहीं होते, पर वो भी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे जो सनफ्लावर होता है, जिस तरफ सनलाइट होती है वो सिर्फ बेंड हो जाता है, और जो मिमोसा प्लांट होता है या फिर जिसे हम टच में नॉट प्लांट कहते हैं, उसको टच करते ही उसके पत्ते बंद हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन. ऑल लिविंग बीइंग्स रिप्रोड्यूस. Plants generally reproduce through seeds which contain a baby plant. This baby plant grows into a new plant under favorable conditions. जो सभी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें से और प्लांट्स नए प्लांट्स सीड से बनते हैं, जिन सीड्स के अंदर एक बेबी प्लांट होता है। जो बेबी प्लांट होता है वो फेवरेबल कंडीशन के अंदर, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं उनके अंदर एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। Some plants can also be grown by the parts of plants other than seeds. कुछ प्लांट्स होते हैं जो बिना सीड्स के पार्ट के भी ग्रो कर सकते हैं, बिना सीड्स के भी किसी और पार्ट से ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टेम कटिंग ऑफ रोज प्लांट कैन बी यूज टू ग्रो अ न्यू रोज प्लांट.
सो प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर प्लांट पार्ट्स टू। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है जो रोज़ होता है, हम रोज़ के स्टेम को कट करके उसे मतलब प्लांट करेंगे तो उससे एक न्यू रोज़ का प्लांट उग जाएगा। तो फिर जो प्लांट्स होते हैं वो उसके और भी पार्ट से, उनके अलग अलग पार्ट से जो एक प्लांट के अंदर होते हैं उससे भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, उससे भी बन सकते हैं। ग्रोथ एंड चेंज। प्लांट्स ग्रो इन साइज थ्रू आउट देयर लाइव्स। यू कैन सी सम ऑफ द ट्रीज विच आर वेरी ओल्ड एंड स्टिल ग्रोइंग। जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी लाइफ के साथ जैसे जैसे उनकी लाइफ बढ़ती है, जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं, उनके साइज़ भी बढ़ता जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपकी सराउंडिंग में, आपके नेबरहुड में बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं और वो बहुत पुराने भी होते हैं, बहुत बूढ़े भी होते हैं, फिर भी वो बढ़ रहे होते हैं। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। As you know, our body consists of several parts like head, neck, arms, legs, etc. In the same way, plants also have different body parts which perform different functions. जैसे आप सबको पता है जो हमारी ह्यूमन की बॉडी होती है उनके अंदर सेवरल पार्ट्स होते हैं, सेवरल बॉडी पार्ट्स होता है, जैसे हमारा हेड, नेक, आर्म्स, लेग्स और वैसे ही बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे ही सेम वे में जो प्लांट्स होता है, प्लांट्स के भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है, मतलब जिनका अलग अलग काम होता है। The part which usually grows below the ground and absorb water and mineral from the soil is called root. वो पार्ट प्लांट का जो ग्राउंड लेवल के नीचे होता है और वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है, वो रूट होती है। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट। जो पार्ट होता है प्लांट का जो ग्राउंड के ऊपर उगता है उसे शूट कहते हैं। शूट कंसिस्ट ऑफ stems, branches, leaves, buds, flowers, fruits and seeds. जो शूट होता है उसके अंदर बहुत सारे और पार्ट्स होते हैं जैसे स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बड, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं। लेट्स रीड ईच प्लांट पार्ट इन डिटेल। अब ये जितने भी इसके प्लांट्स के पार्ट होते हैं उनको डिटेल में पढ़ते हैं हम। Roots grow inside the ground and fix the plant to the soil. They have root hair which absorb water and minerals from soil. जो रूट्स होती है वो ग्राउंड के अंदर होती हैं जो उस प्लांट को फिक्स करके रखती हैं सॉइल के अंदर। जो प्लांट है उसे स्ट्रेट खड़ा रखती है सॉइल के अंदर, मतलब वो उस प्लांट को गिरने नहीं देती और उसी जगह पे फिक्स रखती है। उनके पास रूट हेयर्स होते हैं, मतलब जो रूट्स होती हैं उनमें थोड़े थोड़े से बाल जैसे निकले होते हैं जो वाटर और मिनरल को सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब करते हैं। रूट्स आर मेनली ऑफ टू काइंड्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स। जो रूट्स होती हैं वो टू काइंड्स की होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब टैप रूट्स हैव वन मेन रूट विच हैज़ स्मॉलर रूट्स ऑल अराउंड इट। द मेन रूट एंड द अदर स्मॉलर रूट्स ग्रो डीप एंड एंकर्ड द प्लांट स्ट्रांगली इनटू द सॉइल। प्लांट्स लाइक बीन, मस्टर्ड, हिबिस्कस, पीपल एंड पी हैव टैप रूट्स। टैप रूट्स वो रूट्स होती हैं जिनमें एक मेन रूट होती है और उसके चारों तरफ छोटी छोटी स्मॉल रूट्स होती हैं। जो मेन रूट और जो अदर स्मॉलर रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा डीप तक जाती हैं। जैसे पीपल का पेड़ होता है, उनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा डीप है ग्राउंड के अंदर। वो उस प्लांट को स्ट्रांगली एंकर मतलब पकड़ के रखती हैं उस जगह पे स्ट्रांगली सॉइल के अंदर। प्लांट्स जैसे बीन, मस्टर्ड, हिबिस्कस, पीपल और जो पी होता है उसके पास टैप रूट्स होती हैं। Fibrous root do not have a main root. From the end of the stem, many thin thread-like roots come out. These spread out in the soil in all directions and anchor the plant to the ground. Plants like wheat, rice, grass and onion have fibrous roots. जो फाइब्रस रूट्स होती है उनके पास कोई मेन रूट नहीं होती, जैसे टैप रूट्स के पास होती है। जो प्लांट होता है जो प्लांट है जिसकी फाइब्रस रूट्स है उसी से बहुत सारे रूट्स नीचे की तरफ जा रही होती हैं। ये अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है और उस प्लांट को ग्राउंड के अंदर पकड़ के रखती है। प्लांट्स जैसे वीट, राइस, ग्रास, अनियन इन सब के फाइब्रस रूट्स होती है। Roots of some plants growing in marshy areas help the plant in breathing. Such plants have roots that grow above the water surface. Functions of root. Roots fix the plant firmly to the ground. Also, roots bind the soil together. The soil which has no plants get easily washed away by rain and wind. In this way, roots of the plants protect the topsoil. जो रूट्स होती हैं वो उस प्लांट्स को उस ग्राउंड के अंदर फर्मली पकड़ के रखती हैं, ध्यान से पकड़ के रखती है बहुत मजबूती से।
और जो रूट्स होती है वो सॉइल को भी पकड़ के रखती है, जिससे वो सॉइल वाटर के आते ही वॉश अवे ना हो जाए, साइड में ना चला जाए। इस तरीके से जो रूट्स होती है, वो जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो जो अर्थ का टॉप सॉइल होता है उसे प्रोटेक्ट करके रखती है। रूट्स अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड देम टू द स्टेम। स्टेम सप्लाइज दीज टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करके सॉइल से उन्हें स्टेम में भेज देती है, और जो स्टेम होती है वो उसे सप्लाई कर देती है सारे पार्ट्स, जितने भी प्लांट्स के पार्ट हैं उन सब में वो उसे सप्लाई कर देती है। Some of the plants have roots which store food in them. For example, radish, turnip, beetroot, carrot, etc. We eat such roots. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स खाना रखती है, जिसके अंदर खाना होता है जिनकी रूट्स में, जैसे रेडिश, टर्निप, बीटरूट, कैरेट एक्सेट्रा, और हम इन रूट्स को खाते हैं। स्टेम। द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज़ द स्टेम which supports a plant above the ground. Other parts of the shoot, namely branches, leaves, buds, flowers and fruits grow on the stem. जो मेन पार्ट होता है शूट का वो स्टेम होती है, वो ग्राउंड के अबव जो प्लांट है उसे सपोर्ट करती है खड़ा रहने में, और जो शूट के दूसरे पार्ट्स होते हैं उन्हें वो ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर और फ्रूट्स जो स्टेम के ऊपर उगते हैं। थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम। Big trees have a thick, strong and woody stem called trunk. For example, neem, mango and banyan. But some plants like banana have a thick and soft stem. कुछ ट्रीज़ होते हैं जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं जिनकी थिक मतलब बहुत मोटी और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है, जिन्हें ट्रंक कहते हैं, जैसे नीम, मैंगो और बैनियन ट्री की होती है। और कुछ प्लांट्स जैसे बनाना उनकी थिक होती है पर बहुत सॉफ्ट होती है। Soft and weak stem. Plants like climbers and creepers do not have strong stems which can hold them upright. They need support to climb up. The stems of these plants are soft and weak. Money plants, peas, beans and grapevines are some of the example of these. जो climbers और creepers plant होते हैं उनके पास strong stem नहीं होती जिससे वो उन्हें सीधा रख सके, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का सहारा चाहिए होता है क्लाइंब करने के लिए उसके ऊपर। ये जो स्टेम्स होती हैं ये बहुत सॉफ्ट और वीक होती है, बहुत कमज़ोर होती है। जो मनी प्लांट जैसे मनी प्लांट, पीस, बीन्स और जो ग्रेपवाइन होता है वो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट अबव द ग्राउंड. इट बियर्स द बड, ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा. It carries water from roots and food from leaves to all the other part of the plant. Some stems also store food for the plant like potato and ginger. These are eaten by animals and humans. जो स्टेम होती है, स्टेम उस प्लांट को सपोर्ट करके रखती है ग्राउंड के ऊपर। उसके ऊपर बड्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स और फ्लावर्स उगते हैं। इसके अंदर रूट से फूड और मिनरल्स आते हैं जो वो लीव्स और भी दूसरे पार्ट्स को ट्रांसफ़र करती है। कुछ स्टेम्स होती हैं जिनके अंदर खाने का सामान होता है जो जैसे कि पोटैटो और जिंजर, जो एनिमल्स और ह्यूमंस खा लेते हैं। लीफ। द सॉफ्ट ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड लीफ. अ ट्री हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स विच प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट. लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट का सॉफ्ट ग्रीन और फ्लैट पार्ट होता है उसे लीफ कहते हैं। जो एक ट्री होता है उसके अंदर बहुत सारी लीव्स होती हैं, मतलब बहुत सारी लीव्स होती हैं जिससे वो खाना बना सकता है। जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर वो सनलाइट को कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड द लैमिना. जो लीफ का फ्लैट और ग्रीन पोर्शन होता है उसे लैमिना कहते हैं। अ leaf has a thick middle vein which along with a number of thinner side veins carries water and minerals to the entire surface of the leaf. जो लीफ होती है उसका एक थिक मिडल वेन होता है, मतलब उसके बीच में से एक बहुत थिक वेन निकलती है, बहुत थिक मोटी डंडी सी निकलती है, और उसके अंदर बहुत सारी साइड वेन्स होती हैं जिनमें वाटर और मिनरल्स होता है जो वो लीफ के पूरे सरफेस में ट्रांसफ़र करती हैं। Leaves also have tiny pores on the underside which are called stomata. These pores help in the exchange of gases. और जो leaves होती हैं उनके साइड में बहुत सारे pores होते हैं, बहुत सारे गड्ढे से होते हैं जो gases को exchange करते हैं। Function of leaves.
Leaves prepare food for plants by the process of photosynthesis with the help of chlorophyll. They are called the kitchen or food factory of a plant. जो लीव्स होती है वो प्लांट्स के लिए फूड बनाती है बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। जो लीव्स होती हैं उन्हें प्लांट का किचन या फिर फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। When the leaves make food, they give off oxygen, which is important for all other living beings. जब लीव्स खाना बनाती है तो वो ऑक्सीजन को छोड़ देती हैं, जो ह्यूमन बींग्स या फिर किसी भी लिविंग बींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स ऑल्सो स्टोर फूड, फॉर एग्जाम्पल कैबेज, मिंट। लीव्स होती हैं कुछ प्लांट्स की जिनके अंदर फूड होता है, जैसे कैबेज और मिंट। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। द फ्लावर इज द कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. Flowers vary in size, color and fragrance from plant to plant. A small bud appears on the stem and grows into a flower. जो फ्लावर होता है वो एक प्लांट का कलरफुल और फ्रेगनेंट, जिससे बहुत खुशबू आती है, ऐसा पार्ट होता है प्लांट का। जो प्लांट्स होता है वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग कलर्स के होते हैं और अलग अलग खुशबू वाले होते हैं। प्लांट से प्लांट ही वैरी करता है। जो एक प्लांट में छोटी सी बड अपीयर होती है स्टेम्स के ऊपर, उससे एक फ्लावर उगता है। लेटर द फ्लावर बिकम्स अ फ्रूट। डू यू ईट फ्रूट्स एट होम? फिर जो बाद में जो फ्लावर होता है वो फ्रूट बन जाता है। हैव यू एवर नोटिस दैट फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम? दीज सीड्स कंटेन अ बेबी प्लांट विच ग्रोज इन टू अ न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशंस. दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन. थस वी कैन सी दैट फ्लावर्स हेल्प द प्लांट्स इन रिप्रोडक्शन. क्या आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं, और जो सीड्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे बेबी प्लांट होते हैं जो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं अलग अलग फेवरेबल कंडीशंस में। ये प्रोसेस जिसमें बेबी प्लांट ग्रो होते हैं, उनकी डेवलपमेंट होती है, उसे जर्मिनेशन कहते हैं। द नंबर ऑफ सीड्स वेरीज इन अ फ्रूट. सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लीची एंड चेरी हैव ओनली वन सीड. हाउएवर इन ऑरेंजेस, लेमन्स, पपाया एंड वाटरमेलन यू कैन सी मैनी सीड्स. जो सीड्स होते हैं वो अलग अलग फ्रूट के हिसाब से वैरी करते हैं। जैसे फ्रूट्स होते हैं जैसे लीची, मैंगो, चेरी, इन सब में एक सीड होता है, और जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, पपाया और वाटरमेलन होता है उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। Seeds are generally protected inside the fruit. When the seed is planted in the soil and gets enough air, water and warmth, it starts growing into a new plant. जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड होते हैं, और जो सीड होता है उसे सॉइल में प्लांट करने के बाद उसे एयर, वाटर और वार्मथ की ज़रूरत होती है, उसके बाद वो ग्रो करने लग जाते हैं। एक्सरसाइज. द करेक्ट ऑप्शन. द पार्ट्स ऑफ द लीव्स विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज. लीव का वो पार्ट जो गैसेज एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, स्टोमेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट पार्ट्स अट्रैक्ट इंसेक्ट. वो कौन सा पार्ट है प्लांट का जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. फ्लावर्स. जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फ्लावर्स की फ्रैग्रेंस से, फ्लावर्स की खुशबू से उनसे अट्रैक्ट होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फाइब्रस रूट्स. अनियन. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कलर टू द ग्रीन लीव्स. क्लोरोफिल. द टच मी नॉट और मिमोसा प्लांट ड्रूप्स डाउन ऑन टचिंग इट्स लीव्स. मैच द फॉलोइंग. फ्लावर, कलरफुल एंड फ्रेग्रेंट. क्लोरोफिल, helps prepare food. Stem support the plant above ground. Stomata, pores of exchange of gases. Root, fix the plant to the soil. Fill in the blanks. Dash and dash are the stems which store food. Potato and ginger are the stems which store food. The dash is called the food factory of a plant. The leaf is called the food factory of a plant. The flat green portion of the leaf is called lamina. Radish and carrot are the roots which store food. Read the following and answer the questions that follow. यहाँ पे एक पैराग्राफ गिवन है, उससे आंसर्स को टिक करना है. Roots grow inside the ground and fix the plant to the soil. They have roots here that absorb water and mineral. The type of root that has one main root with many small roots around it. Tap roots. Grass has fibrous root. Which of the following plants store food in their roots? Potato. Roots of plants in marshy areas help in breathing. Look at the image given below and answer the questions that follow. Dash of a plant contains chlorophyll. Leaves का plant के पास chlorophyll होता है. A. Dash helps in exchange of gases. Stomata. B. Dash is used for decoration. B. Flowers.
D. Dash carries water and mineral from soil and send them to the stem. E. Roots. Short answer type. What is the taproot? Taproot क्या होता है? Taproot वो roots होती हैं जिनकी एक मेन रूट होती है, फिर उनके साइड में स्मॉल रूट्स होती है. इसमें आप लिखेंगे taproot is a root with one main root and smaller roots. सेकेंड क्वेश्चन है what is a stem? What types of stem do trees have? स्टेम क्या होती है और जो ट्रीज़ होते हैं उनके पास कैसी स्टेम होती है. इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट में द स्टेम इज़ द लिंक बिटवीन द रूट्स एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. जो स्टेम्स होती हैं वो एक लिंक होती हैं रूट्स और जो प्लांट के अदर पार्ट्स होते हैं उनके बीच का, जैसे लीव्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स. ट्रीज हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम कॉल्ड ट्रंक. जो ट्रीज होते हैं उनके पास थिक और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है जिसे ट्रंक कहते हैं. व्हाट इज जर्मिनेशन? जर्मिनेशन क्या होती है? जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ प्लांट ग्रोज फ्रॉम अ सीड इनटू अ सीडलिंग. जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिससे जो प्लांट है वो ग्रो करता है एक सीड से सीडलिंग बनने के लिए. सीडलिंग बनता है तब. वाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट? लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं? लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो लीव्स होती है उसे प्लांट की फूड फैक्ट्रीज इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खाना प्रोड्यूस करती हैं अपने अंदर बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से. लॉन्ग आंसर क्वेश्चन. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ रूट? रूट्स के क्या फंक्शंस होते हैं? रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स एंड ट्रांसपोर्ट देम टू स्टेम्स. जो रूट्स होती है वो वाटर और मिनरल को अब्जॉर्ब करती है और फिर उन्हें ट्रांसफ़र करती है स्टेम्स में, फिर स्टेम्स उसे आगे पास करता है. दे ऑल्सो एंकर एंड सपोर्ट अ प्लांट एंड स्टोर फूड. वो जो प्लांट है उसको सपोर्ट करती है खड़ा रहने के लिए और उसमें खाना इकट्ठा करती है रूट्स. सम रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड्स इन देम. कुछ रूट्स उसके अंदर खाना रखती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए रेडिश, कैरेट एक्सेट्रा. रूट्स ऑल्सो बाइंड सॉइल टुगेदर. जो रूट्स होती है वो सॉइल को भी पकड़ के रखती है मजबूती से अपने साथ. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ विद द हेल्प ऑफ अ वेल लेबल्ड डायग्राम. जो लीफ का स्ट्रक्चर है उसे एक्सप्लेन करो एक वेल लेबल्ड डायग्राम के साथ. तो इसमें आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखेंगे. द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ लीफ इज़ कॉल्ड लैमिना. जो लीफ का फ्लैट ग्रीन पोर्शन होता है उसे लैमिना कहते हैं. A leaf has a thick middle vein which along with a number of thinner side veins. एक लीफ के पास thick middle vein होती है. vein मतलब नस. along with the number of thinner side veins. और उसके साइड में और भी पतली पतली सी veins होती हैं. Leaves also have tiny pores on the underside which are called stomata. लीफ के पास साइड में भी pores होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं. अब इसका लेबल्ड डायग्राम, ये वाला डायग्राम आप उस क्वेश्चन में बनाएंगे. तो ये था हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ साइंस. थैंक